हरे कृष्णा। तो आज बहुत सारे भक्तों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और वो एकादशी से संबंधित है। पाकिस्तान के भक्तों ने भी पूछा है, दिल्ली से भी भक्तों ने पूछा है और अलग-अलग राज्यों से भी बहुत सारे भक्त जो हैं ये पूछ रहे हैं कि क्या कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी जो है गृहस्थ भक्तों को नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कल की देवशयनी एकादशी के महत्व में ये बात जो है कही गई है कि सायनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वही रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियाँ जो हैं करनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर बात जो है सभी भक्तों ने पूछी है कि क्या हमें कृष्ण पक्ष की सारी एकादशियाँ नहीं रखनी चाहिए? हम तो जानते हैं कि सारी एकादशी व्रत जो है रखनी चाहिए। वैष्णव तो सारी एकादशी व्रत रखते हैं। फिर ऐसा जो है शास्त्रों में क्यों कहा गया है? देखिए शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को जो है हमें समझना होगा। जहाँ पे ये बात कही गई है कि गृहस्थों को शयनी और योगिनी के बीच में ये जो चतुर्मास के बीच में जो एकादशियाँ आती हैं, केवल वही जो है एकादशी व्रत है, दोनों करनी चाहिए। बाकी महीनों की केवल शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी जो है हमें करनी चाहिए और कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो है हमें त्याग करना चाहिए। तो हमें ये समझना होगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। जब ये बात कही गई है तो एकादशी जो है उस ज़माने में 3 दिन की जो है एकादशी हुआ करती थी। दशमी, एकादश और द्वादश तिथि को, दशमी को व्यक्ति जो है भोजन करता था एक टाइम। उसके बाद जो है वो निर्जला व्रत रखता था और फिर उसके बाद द्वादशी को केवल एक टाइम जो है प्रसाद ग्रहण करता था। तो उस पक्ष में जो है कहा गया था कि इतनी सख्त व्रत जो है गृहस्थों को नहीं रखनी चाहिए कि 3 दिनों तक वो एक टाइम प्रसाद ग्रहण करेगा, फिर निर्जला व्रत रखेगा। तो इस तरह से जो है गृहस्थों को 3 दिन वाली टफ एकादशी जो है नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि इससे जो है उनको पारिवारिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर वहीं पे कहा गया है कि जो रख सकते हैं, उन्हें जो है अवश्य रखना चाहिए। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में इतनी टफ एकादशी जो है कोई भी नहीं रख रहा है। और फिर भागवत प्राप्ति के जो हैं 2 मार्ग बताए जाते हैं। एक पंचरात्रिक मार्ग और एक होता है भागवदीय मार्ग। तो वैष्णव जो हैं वो भागवदीय मार्ग पे चलते हैं। भागवदीय मार्ग में कहा गया है कि हमें जो है एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत के महत्व में ही वेद व्यास जी साफ-साफ कहते हैं कि चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, दोनों को एकादशी व्रत अवश्य जो है करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करना चाहिए। वेद व्यास जी यहाँ तक लिखते हैं कि चाहे सूतक हो या जन्म का सूतक हो या मरण का सूतक हो या मासिक धर्म हो या स्त्रियों से संबंधित कुछ और प्रॉब्लम हो। लेकिन एकादशी व्रत का त्याग जो है किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं किया जाता है। तो हम भागवतीय मार्ग से चलने वाले हैं क्योंकि भागवतीय मार्ग से बहुत जल्दी जो है भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भागवतीय मार्ग में भक्त जो है किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपना भजन नहीं छोड़ता है। भगवान ने आदेश दिया है कि माधव तीति भक्ति जननी यतन पालन करी। तो उसमें साफ-साफ कहा है कि सारी एकादशियाँ जो है सभी को करनी चाहिए क्योंकि माधव तिथि जो है भक्ति का वर्धन करने वाली है। और हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी इस बात का ज़िक्र भी करते हैं कि गृहस्थों को सारे व्रत जो है नहीं करने चाहिए कि सोमवारी व्रत भी नहीं करना चाहिए, नवरात्रि व्रत भी नहीं करना चाहिए। सारे व्रत जो हैं ऑप्शनल है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं हरि भक्ति विलास में कि एकादशी व्रत जो है करना गृहस्थों के लिए भी जो है कंपल्सरी है। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की है, दोनों व्रतों को अवश्य जो है करना चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत भक्ति प्रदान करने वाली है, परम गति प्रदान करने वाली है। एकादशी जो है सारे व्रतों का राजा है। तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में एकादशी व्रत का त्याग जो है नहीं किया जाता है। एक वैष्णव के द्वारा, एक भागवतीय पथ पे चलने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, दोनों पक्षों की एकादशी जो है अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। वेद व्यास जी भी निर्जला एकादशी के महत्व में इस बात को कहते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बात कही गई है। क्योंकि उस ज़माने में 3 दिन की जो है एकादशी व्रत हुआ करते थे और उस ज़माने में प्रायः चाहे गृहस्थ हों या विरक्त हों, वो निर्जला रखते थे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में इतना टफ व्रत जो है कोई नहीं करता है और वहीं पे भी कहा गया है कि जो रख सकते हैं, वो अवश्य जो है व्रत रखें। तो हमें मूल्यांकन कर लेना चाहिए भागवतीय प्रेम में
कि हम इतना टफ जो है व्रत नहीं रख रहे हैं और भागवतीय आदेश है कि कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। तो हमें जो है कर लेना चाहिए, शास्त्रों का बहाना बना के हमें जो है टालना नहीं चाहिए। प्रायः जो है लोग जो है इस बात को ढाल बना के, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है नहीं करनी चाहिए गृहस्थों को। तो बहुत सारी चीज़ें भी मना की गई है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं क रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो क्या हम इतनी सख्ती से पालन कर पा रहे हैं? तो भागवतीय भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी व्रत का त्याग जो है हमें नहीं करना चाहिए। भागवतीय विधि यही कहता है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। तो हमें जो है एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। भागवतीय विधि में भक्त जो है कभी भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं करता है, एकादशी व्रत का परायण नहीं करता है, उद्यापन नहीं करता है, क्योंकि जब तक साँस है तब तक जो है एकादशी व्रत करना चाहिए। सारे शास्त्र बार-बार कहते हैं भागवतीय विधि के कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में एकादशी जैसे महान व्रतों का त्याग नहीं करना चाहिए। हमें दोनों पक्षों की एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो शास्त्रों के इस गूढ़ अर्थ को हमें समझना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है। और वेद व्यास जी निर्जला एकादशी के महत्व में जब यही बात कह रहे हैं, तो हमें वेद व्यास जी के इसी बात को जो है स्वीकार करना चाहिए कि दोनों पक्षों की एकादशी जो है हमें करनी चाहिए। अगर आपके पास निर्जला एकादशी महात्म्य किताब हो, तो आप देख लीजिए, उसमें वेद व्यास जी साफ-साफ कहते हैं कि दोनों पक्षों की एकादशी जो है हमें रखना चाहिए। तो हमें टाल-मटोल नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी की इसी बात को, इसी सार को जो है ग्रहण करके हमें दोनों एकादशी व्रतों का पालन करना चाहिए। भागवतीय मार्ग जो है इसी बात की तुष्टि करता है, इसी बात की ओर इंगित करता है कि दोनों पक्षों की एकादशी जो है हमें करनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आप सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।